मेरी पसंदीदा कविताओं के काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री शेफाली शर्मा की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है मृत्यु के बाद। मैं हूं नानी के हाथ का अचार, नाना के लाए फुटाने, दादी का बनाया कलाकंद और बाबा की तोड़ी कचरिया। सभी की तरह एक दिन मुझे भी वही हो जाना है जिससे मैं बनी हूं। मैं हूं नानी के हाथ का अचार, नाना के लाए फुटाने, दादी का बनाया कलाकंद और बाबा की तोड़ी कचरिया। सभी की तरह एक दिन मुझे भी वही हो जाना है जिससे मैं बनी हूं। जब कभी दिखाई न दूं और आवाज भी ना आए तो समझ लेना, जब कभी दिखाई न दूं और आवाज भी ना आए तो समझ लेना किसी बच्चे ने मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा है। किसी ने मोती की तरह चमकते दो दांतों से अभी अभी छुआ है मुझे। किसी बच्चे ने मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा है, किसी ने मोती की तरह चमकते दो दांतों से अभी अभी छुआ है मुझे। कभी भिखारन की गोद में बैठे बच्चे को दया से पकड़ाया है किसी ने, तो कभी किसी फलवारे ने साहब को खुश करने के लिए साहब के बाबू को पकड़ा दिया है मुझे। खाने की छुट्टी में मैं ही महक रही हूं। एक मशरूम की शक्ल में अभी अभी आंखें खोली हैं। एक मशरूम की शक्ल में अभी अभी आंखें खोली हैं, नदी के उस छोर पर जहां कोई नहीं जाता। हरा चादर ओढ़े सोई हूं। देख रही हूं धनिया को इठलाते कि फसल कितनी अच्छी हुई है। बेरी का सबसे लाल बेर मैं ही हूं। एक मशरूम की शक्ल में अभी अभी आंखें खुली हैं। नदी के उस छोर पर जहां कोई नहीं जाता, हरा चादर ओढ़े सोई हूं। देख रही हूं धनिया को इठलाते कि फसल कितनी अच्छी हुई है। बेरी का सबसे लाल बेर मैं ही हूं। अग्नि मिले न मिले, 13वीं या श्राद्ध हो या कि न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि मिले न मिले, 13वीं हो, श्राद्ध हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे और हम सभी को इस धरती के भीतर ही जाना है। मुझे और हम सभी को इस धरती के भीतर ही जाना है, इस धरती से बाहर आने के लिए। और थोड़ा थोड़ा सभी चीजों में समा जाने के लिए मुझे और हमें सभी को इस धरती के भीतर जाना है, इस धरती से बाहर आने के लिए। और थोड़ा थोड़ा सभी चीजों में समा जाने के लिए, और थोड़ा थोड़ा सभी चीजों में समा जाने के लिए। और अब सुनिए शेफाली शर्मा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कागज का फूल। कविताओं जाओ, अखबारों तक जाओ, किताबों में सांस लेना मुश्किल है। कविताओं जाओ, अखबारों तक जाओ, किताबों में सांस लेना मुश्किल है। अखबार तुम्हें उस चौराहे तक पहुंचा देंगे जहां अब भी 5 रुपए के चने खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अखबार तुम्हें उस चौराहे तक पहुंचा देंगे जहां अब भी 5 रुपए के चने खरीदे और बेचे जा रहे हैं। किसी जरूरत पर तुम्हें फाड़ा जाएगा। कुछ चादरों को गंदा होने से बचा लेना कोई बुरी बात नहीं। किसी जरूरत पर तुम्हें फाड़ा जाएगा।
कुछ चादरों को गंदा होने से बचा लेना कोई बुरी बात नहीं। हो सकता है चक्री की शक्ल में तुम किसी दिन पोला के मेले में मिलो। हो सकता है चक्री की शक्ल में तुम किसी दिन पोला के मेले में मिलो और जी भर नाचना नसीब ना हो तुम्हें। हो सकता है चक्री की शक्ल में तुम किसी दिन पोला के मेले में पहुंचो और जी भर नाचना नसीब ना हो तुम्हें। एक दिन कुछ बच्चे तुम्हें फूल बना देंगे। एक दिन कुछ बच्चे तुम्हें फूल बना देंगे। लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारी से कहीं बेहतर है कागज का फूल हो जाना। लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारी से कहीं बेहतर है कागज का फूल हो जाना। कविताओं जाओ, अखबारों तक जाओ। किताबों में सांस लेना मुश्किल है। अखबार तुम्हें उस चौराहे तक पहुंचा देंगे जहां अब भी 5 रुपए के चने खरीदे और बेचे जा रहे हैं। किसी जरूरत पर तुम्हें फाड़ा जाएगा। कुछ चादरों को गंदा होने से बचा लेना कोई बुरी बात नहीं। एक दिन कुछ बच्चे तुम्हें फूल बना देंगे। लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारी से कहीं बेहतर है कागज का फूल हो जाना। लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारी से कहीं बेहतर है कागज का फूल हो जाना। और अब सुनिए शेफाली शर्मा की एक और कविता का शीर्षक है रोकना होगा। मैं इस वक्त जहां हूं वहां से 1717 किलोमीटर दूर कुछ लोग एक औरत को धमका रहे हैं। मैं इस वक्त जहां हूं वहां से 1717 किलोमीटर दूर कुछ लोग एक औरत को धमका रहे हैं। हथियार उठाकर धमकाते चिल्लाते ये लोग कितने समय में पार कर लेंगे 1717 किलोमीटर की दूरी। इस वक्त मैं जहां हूं वहां से 1717 किलोमीटर दूर कुछ लोग एक औरत को धमका रहे हैं। हथियार उठाकर धमकाते चिल्लाते ये लोग कितने समय में पार कर लेंगे 1717 किलोमीटर की दूरी। कितने समय में पहुंच जाएगा। इस औरत के चेहरे का खौफ मेरे और मेरे आसपास की औरतों के चेहरे तक कितने समय में पहुंच जाएगा। कितने समय में पहुंच जाएगा इस औरत के चेहरे का खौफ मेरे और मेरे आसपास की औरतों के चेहरे तक। हो सकता है वो खुद ना आए, भेज दें केवल विचार जिनकी गति कई हजार गुना ज्यादा होती है और पलक झपकते ही हम तब्दील हो जाएं किसी हथियार पे। हो सकता है वो खुद ना आए, भेज दें केवल विचार जिनकी गति कई हजार गुना ज्यादा होती है और पलक झपकते ही हम तब्दील हो जाएं किसी हथियार पे। मैंने सतर्कता बरतते हुए टोका मिश्राइन को जब उसने कहा इन लोगों के बच्चों ने खा ली हमारे बच्चों की नौकरी। मैंने सतर्कता बरतते हुए टोका मिश्राइन को जब उसने कहा कि इन लोगों के बच्चों ने खा ली हमारे बच्चों की नौकरी। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करके ये मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं। कहने वाली अपनी सबसे पक्की सहेली से पूछा कि कितने भाई बहन हैं तुम्हारे पिताजी के।
कहने वाली अपनी सबसे पक्की सहेली से पूछा कि कितने भाई बहन हैं तुम्हारे पिताजी के। समझाया उनके बाबू को कि साहब का डांटना साहब के डांटने की तरह ही लिया जाना चाहिए। जाति की बैसाखी से जातिवाद खत्म नहीं होगा। समझाया उनके बाबू को कि साहब का डांटना साहब के डांटने की तरह भी लिया जाना चाहिए। जाति की बैसाखी से जातिवाद खत्म नहीं होगा। कहा अपने समाज से कि यह बहुत सतर्क रहने का समय है। कहा अपने समाज से कि यह बहुत सतर्क रहने का समय है। हथियार उठाकर धमकाते चिल्लाते लोगों को सेना रोक लेगी, लेकिन विचार। कहा अपने समाज से कि यह बहुत सतर्क रहने का समय है। हथियार उठाकर धमकाते चिल्लाते लोगों को सेना रोक लेगी, लेकिन विचारों को हम सभी को रोकना होगा। विचारों को हम सभी को रोकना होगा। और अब सुनिए शेफाली शर्मा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है चेतावनी। क्यों ढूंढते हो मंगलसूत्र मेरी गर्दन में? क्यों ढूंढते हो मंगलसूत्र मेरी गर्दन में? माथे की बिंदी और मांग के सिंदूर से तय करते हो अपना आचरण। क्यों ढूंढते हो? क्यों ढूंढते हो मंगलसूत्र मेरी गर्दन में? माथे की बिंदी और मांग के सिंदूर से तय करते हो अपना आचरण। यदि मेरे आभूषण तुम्हारी सोच को नियंत्रित करते हैं और तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करते हैं, मेरे वस्त्र। यदि मेरे आभूषण तुम्हारी सोच को नियंत्रित करते हैं और तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करते हैं, मेरे वस्त्र, तो चेतावनी देती हूं, किसी नवजात बच्ची को गोद में मत उठाना। तो चेतावनी देती हूं, किसी नवजात बच्ची को गोद में मत उठाना। क्यों ढूंढते हो मंगलसूत्र मेरी गर्दन में? माथे की बिंदी और मांग के सिंदूर से तय करते हो अपना आचरण। यदि मेरे आभूषण तुम्हारी सोच को नियंत्रित करते हैं और तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करते हैं, मेरे वस्त्र, तो चेतावनी देती हूं, किसी नवजात बच्ची को गोद में मत उठाना। और अब सुनिए शेफाली शर्मा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मरता भारत। अपने भगवान का नाम लेते हुए भी, अपने भगवान का नाम लेते हुए भी यदि तुम्हारे हाथ से हथियार नहीं छूटते, दिल से नफरत खत्म नहीं होती। अपने भगवान का नाम लेते हुए भी यदि तुम्हारे हाथ से हथियार नहीं छूटते, दिल से नफरत खत्म नहीं होती, तो बताओ कौन सा धर्म है तुम्हारा? और अब सुनिए शेफाली शर्मा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मरता भारत। अपने भगवान का नाम लेते हुए भी यदि तुम्हारे हाथ से हथियार नहीं छूटते, दिल से नफरत खत्म नहीं होती। अपने भगवान का नाम लेते हुए भी, अपने भगवान का नाम लेते हुए भी यदि तुम्हारे हाथ से हथियार नहीं छूटते, दिल से नफरत खत्म नहीं होती, तो बताओ कौन सा धर्म है तुम्हारा, जिसे तुम बीच चौराहे जलील कर रहे हो? मुझे अपने बच्चे को इसी धर्म से बचाना है। तो बताओ कौन सा धर्म है तुम्हारा, जिसे तुम बीच चौराहे जलील कर रहे हो? मुझे अपने बच्चे को इसी धर्म से बचाना है।
अपने भगवान का नाम लेते हुए भी यदि तुम्हारे हाथ से हथियार नहीं छूटते, दिल से नफरत खत्म नहीं होती, तो बताओ कौन सा धर्म है तुम्हारा जिसे तुम बीच चौराहे जलील कर रहे हो? मुझे अपने बच्चे को इसी धर्म से बचाना है, मुझे अपने बच्चे को इसी धर्म से बचाना है। और अब सुनिए शेफाली शर्मा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है विपदा में ईश्वर। गिनती पहाड़ों और ढेर सी कहानियों की तरह हमें यह भी कंठस्थ था कि विपदा में ईश्वर आते हैं। गिनती पहाड़ों और ढेर सारी कहानियों की तरह हमें यह भी कंठस्थ था कि विपदा में ईश्वर आते हैं। मैंने चाहा न विपदा आए न ईश्वर, मैंने चाहा न विपदा आए न ईश्वर। विपदा आई, ईश्वर भी आए। जब भव्य मंदिरों के दरवाजे बंद थे, वो छोटे छोटे घरों से निकल कर आए। मैंने चाहा न विपदा आए न ईश्वर। विपदा आई, ईश्वर भी आए। जब भव्य मंदिरों के दरवाजे बंद थे, वो छोटे छोटे घरों से निकल कर आए। ईश्वर अब राजा नहीं, राजा का बेटा नहीं, सारथी और सेवक भी नहीं, न शस्त्र न आभूषण न चमत्कार। ईश्वर अब राजा नहीं, राजा का बेटा नहीं, सारथी और सेवक भी नहीं, न शस्त्र न आभूषण न चमत्कार। साधारण शरीर में असाधारण मन वाले ईश्वर विपदाएं ईश्वर की परिभाषा बदल देती हैं। साधारण शरीर में असाधारण मन वाले ईश्वर विपदाएं ईश्वर की परिभाषा बदल देती है। विपदाएं ईश्वर की परिभाषा बदल देती है।